हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा। प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया है, देखते हैं। 6 नंबर में आया है। पी क्यू एंड आर वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1:1। पी क्यू आर पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 3:1:1 है। ऑन 31 मार्च 2023 दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं। ऑन दैट डेट द बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। पी का कैपिटल है, क्यू का कैपिटल है, आर का कैपिटल है, क्रेडिटर्स है, लोन है। तो क्रेडिटर ट्रांसफर होगा, लोन ट्रांसफर होगा, और पार्टनर्स का कैपिटल या करेंट अकाउंट ट्रांसफर नहीं होता है। सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर होगा, फर्नीचर ट्रांसफर होगा, स्टॉक ट्रांसफर होगा, डेप्टर्स ट्रांसफर होगा, प्रोविजन ट्रांसफर होगा, लेकिन कैश ट्रांसफर नहीं होता है। लिखा है इट इज एग्रीड दैट पी इज टू टेक ओवर द फर्नीचर एट 640। पी एक पार्टनर है जिसने फर्नीचर को टेक इन ओवर कर लिया 640 में, एंड डेटर्स अमाउंटिंग टू 16,000 एट 13,760। पी ने क्या किया भाई, 16,000 वाला डिवेंचर 13,760 में टेक इन ओवर कर लिया। पी ने 16,000 वाला डिवेंचर, कितने वाला, 16,000 वाला डिवेंचर कितने में ले लिया, 13,760 में टेक इन ओवर कर लिया। एंड आल्सो ही एग्रीड टू पे द क्रेडिटर्स 6,400, और क्रेडिटर्स को कितना पे किया, 6,400 पे किया। किसने पे किया भाई, पी ने पे किया। क्यू इज टू टेक ओवर द स्टॉक एट 5,600। क्यू पार्टनर है जिसने स्टॉक को टेक इन ओवर कर लिया 5,600 में, एंड पार्ट ऑफ सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स का कुछ पार्ट एट 5,760 विच इज 10% लेस देन द बुक वैल्यू। अब देखिए कह रहा है कि जो क्या है, सन्ड्री एसेट्स है, जो एसेट्स है उसको किसमें लिया भाई, 5,760 में लिया, जिसमें 10% लेस करके लिया है बुक वैल्यू का। तो एक्चुअल वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे एक्चुअल वैल्यू निकलेगा, 5,760 लिया, कितना परसेंट, 10% लेस करके। तो एक्चुअल वैल्यू पे कैसे जाएंगे, 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10, यानी यहां क्या हो जाएगा 90, 100 माइनस 10, यानी एक्चुअल वैल्यू निकल आएगी। यानी कितने वाला एसेट्स 10% लेस करके 5,760 में क्यू ने टेक इन ओवर किया। 5,760 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90, यानी इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 6,400। 6,400 वाला एसेट्स कितने में ले लिया, 10% लेस करके 5,760 में टेक इन ओवर कर लिया। किसने कर लिया, क्यू ने कर लिया। आगे चलिए देखते हैं। आर इज टू टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू। अब कह रहा है सन्ड्री एसेट जो टेक इन ओवर किया किसने किया, आर ने किया। कह रहा है कि 90% ऑफ द बुक वैल्यू, 90% ऑफ द बुक वैल्यू। सन्ड्री एसेट्स है कितने का, चेक कर लीजिए। सन्ड्री एसेट्स कितने का है, 15,200 का है। सन्ड्री एसेट्स जो है कितने का है भाई, 15,200 का है, जिसमें से 6,400 वाला 5,760 में ले लिया। तो यानी माइनस कर दीजिए, कितना 5, कितना भाई 6,400, कितना लेस कर दीजिए 6,400, तो यानी रिमेनिंग एसेट्स आ जाएगा। रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स, रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स कितना हो जाएगा, 15,200 माइनस 6,400, यानी रिमेनिंग एसेट्स कितने का बचा, 8,800 का। वही क्या कर रहा है भाई, आर इज टू टेक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स। रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स क्या कर रहा है भाई, टेक इन कर रहा है 90% ऑफ द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का 90%। तो अब देखिए ऊपर वाले में क्या कहा था भाई, क्यू ने टेक इन ओवर किया 10% लेस करके बुक वैल्यू का 5,760 में, यानी एक्चुअल वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, 5,760 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90 कर देंगे, 10% डिस्काउंट है। एक्चुअल वैल्यू कितना आ गया एसेट्स का, 6,400 आ गया। 6,400 वाला कितने में लिया है, किसने लिया है भाई, क्यू ने लिया है, 5,760 में लिया है। और अब रिमेनिंग एसेट्स निकाल लेंगे। रिमेनिंग एसेट्स कैसे निकलेगा, एसेट्स है कितने का, सन्ड्री एसेट्स है कितने का, 15,200 का है, जिसमें से 6,400 वाला क्यू ने टेक इन ओवर कर लिया 5,760 में, यानी 6,400 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे,
तो रिमेनिंग कितना बचा सन्ड्री एसेट्स 8800 का। अब इसका कह रहा है कि 90% लिया, कितना परसेंट लिया 90%, तो 90 डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिए 100, 90 डिवाइडेड बाई 100, 8800 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 100, 90 डिवाइडेड बाई 100, एक मिनट, 90 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितने का लिया 7920, और लेस 80 एज ए डिस्काउंट, और 80 रुपया डिस्काउंट, 80 रुपया डिस्काउंट, तो डिस्काउंट भी माइनस कर दीजिए, डिस्काउंट भी क्या कर दीजिए 80 रुपए माइनस कर दीजिए, निकाल लीजिए भाई 7920 माइनस 80, यानी एसेट्स कितने में टेकन ओवर किया आर ने 7840 में टेकन ओवर किया। समझ में आई बात, एसेट्स कितने में टेकन ओवर किया 7840 में टेकन ओवर किया। फिर से आपको बता दे रहे हैं, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यू ने 10% लेस करके 5760 में लिया, तो 10% देखिए भाई एक्चुअल वैल्यू निकाल लेंगे, 10% लेस है तब आया है 5760, तो 5760 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90 कर देंगे, 10% लेस कर देंगे, तो यानी एक्चुअल वैल्यू कितनी आई सन्ड्री एसेट्स की 6400। सन्ड्री एसेट्स है कितने का 15200 का, जिसमें से आर टेकन ओवर कर रहा है रिमेनिंग एसेट्स, तो 6400 वाला सन्ड्री एसेट्स चला गया है, तो यानी अब कितने का बचा है 8800 का बचा है रिमेनिंग, वो भी 90% ले रहा है 80 रुपया डिस्काउंट पे, 80 रुपया डिस्काउंट पे, 90% कितना होता है 7920, 80 रुपया डिस्काउंट कर देंगे, तो यानी आर ने कितने में टेकन ओवर किया 7840 में टेकन ओवर किया। अब चलिए देखते हैं, अब देखते हैं आगे क्या लिखा है, लिखा है आल्सो एग्रीड टू पे द लोन, कह रहा है कि आर कह रहा है कि हम लोन भी पे कर देंगे इंटरेस्ट के साथ 24 रुपया, इंटरेस्ट क्या कर देंगे भाई प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना है 216 है, ठीक है। लिखा रिमेनिंग डेप्टर्स वर सोल्ड एट अ डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 50% ऑफ द बुक वैल्यू। अब देखिए रिमेनिंग डेप्टर भी निकाल लीजिए, डेप्टर है कितने, देखिए डेप्टर किसने टेकन ओवर किया था पी ने टेकन ओवर किया था, 16000 वाला कितने में किया था 13760 में। अब डेप्टर्स है कितने का चेक कर लीजिए, डेप्टर्स है कितने का भाई, डेप्टर्स है कितने का, डेप्टर्स है कितने का 19360, 19360, जिसमें से पी ने कितने में टेकन ओवर किया है 16000 वाला टेकन ओवर किया है 13760 में, तो 16000 डेप्टर से माइनस कर दीजिए, 16000 माइनस कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 0, यहाँ कितना हो जाएगा 6, यहाँ 3, यहाँ कितना हो जाएगा 3, यानी अभी डेप्टर्स कितने का बचा है, रिमेनिंग डेप्टर्स कितना बचा है भाई, यहाँ लिखा है ना रिमेनिंग डेप्टर्स कितना बचा है 3360, और वर सोल्ड कर दिया 50%, 50% निकाल लीजिए भाई, सोल्ड कर दिया 50%, तो 50% निकाल लीजिए कितना होता है, 50% निकाल लीजिए कितना बचा है 19360 माइनस 3360 का, अब इसका 50% निकाल लीजिए, 50% कितना होता है 1680, इसका 50% कितना होगा 1680, ठीक है। इसको सोल्ड कर दिया तो बैंक में चला जाएगा। अब चलिए बनाते हैं, सारा वर्किंग नोट हो गया, अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट, आपको पता है इधर एसेट्स ट्रांसफर करते हैं, इधर लाइबिलिटी ट्रांसफर करते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से एसेट्स हैं, पहले ट्रांसफर कर लें। सन्ड्री एसेट्स 15200 टू सन्ड्री एसेट्स 15200, फर्नीचर 800, फर्नीचर 800, और क्या है स्टॉक 6240, स्टॉक
6240 ट्रांसफर कर लिया। और क्या है, डेटर्स 19360, डेटर्स 19360 प्रोविजन लाइबिलिटी होती है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे। बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखेंगे पूरा। कितना प्रोविजन था, 960। प्रोविजन कितना है, 960 है, इसको ट्रांसफर कर लीजिए। प्रोविजन 960। अब आ जाइए, कैश ट्रांसफर नहीं होता है, पी का कैपिटल, क्यू का कैपिटल, आर का कैपिटल ट्रांसफर नहीं होगा, करेंट अकाउंट कोई ट्रांसफर नहीं होगा। क्रेडिटर्स ट्रांसफर कर लीजिए 6400, क्रेडिटर्स ट्रांसफर कर लीजिए बाई क्रेडिटर्स 6400। अब बाई लोन आउटसाइडर का है ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स का लोन ट्रांसफर नहीं होता। लोन कितना दिया है, लोन कितना दिया है भाई, लाइबिलिटी साइड 1200, कितना दिया है 1200, ट्रांसफर कर लीजिए। ये 1200, ये सब कुछ ट्रांसफर हो गया। क्या क्या ट्रांसफर हो गया, क्रेडिटर्स ट्रांसफर हो गया, लोन ट्रांसफर हो गया, प्रोविजन ओनली ट्रांसफर होता है, उसका कोई पेमेंट नहीं होता है। एसेट्स ट्रांसफर हो गया, फर्नीचर ट्रांसफर हो गया, स्टॉक ट्रांसफर हो गया, डेटर्स ट्रांसफर हो गया, कैश ट्रांसफर नहीं होता है। अब देखिए पी ने क्या टेकन ओवर किया है, फर्नीचर को 640 में लिया है और डेटर्स को 16000 वाला 13760 में ले लिया है। तो बाई क्या लिखेंगे, कोई एसेट्स टेकन ओवर करता है तो क्या लिखते हैं, इस साइड बाई क्या लिखेंगे, पीज कैपिटल, बाई पीज कैपिटल अकाउंट। एसेट्स टेकन ओवर, कौन कौन सा एसेट्स टेकन ओवर किया है चेक कर लीजिए। पी ने फर्नीचर टेकन ओवर किया 640 में, फर्नीचर, तो फर्नीचर टेकन ओवर किया 640 में पी ने। और क्या टेकन ओवर किया है भाई, क्या टेकन ओवर किया है, डेटर्स, क्या टेकन ओवर किया, डेटर्स 13760 में, डेटर्स 13760 में। और क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है पी ने, तो कोई लाइबिलिटी जब पेमेंट करते हैं तो डेबिट साइड टू पीज कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर्स को टेकन, क्रेडिटर्स को पे किया है, कितना पे किया है, कितना क्रेडिटर्स को पे किया है, पी ने 6400 पे किया है। कितना पे किया भाई, 6400, यहाँ दिखा दीजिए, टू पीस कैपिटल 6400 पे कर दीजिए। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, क्यू इज टू टेक ओवर द स्टॉक 5600, क्यू ने स्टॉक टेकन ओवर किया 5600 में, एंड एसेट्स कितने में लिया है, सन्ड्री एसेट्स कितने में लिया, 5760 में। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, बाई क्यूज कैपिटल अकाउंट, क्या क्या टेकन ओवर किया था, क्या क्या टेकन ओवर किया था क्यू ने, स्टॉक 5600 में, स्टॉक 5600 में किया है, और एसेट्स, एसेट्स कितने में किया है भाई, 5760 में, 10% लेस है ऑलरेडी। ओके, चलिए और देखते हैं क्या पॉइंट है। ये हो गया, आर ने टेकन ओवर किया रिमेनिंग एसेट्स 90%, 80 रुपया लेस करके, तो हमने आपको यहां समझाया है, ठीक है आर। और उसके बाद आर क्या कर रहा है, लोन भी पे कर रहा है 24 रुपया इंटरेस्ट के साथ। तो बाई आर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, डेटर्स, रिमेनिंग डेटर्स, रिमेनिंग डेटर्स कितने में लिया, कितने में लिया यहां समझाए हैं 7840, 7000 डेटर नहीं, सॉरी एसेट्स, यहाँ एक गलती लिख दी है, डेटर नहीं एसेट्स टेकन ओवर किया। यहाँ क्या लिखेंगे, एसेट्स, एसेट्स टेकन ओवर किया कितने में, 7840,
7,840 में टेकन ओवर किया। यहाँ हमने वर्किंग नोट किया है और साथ में लोन का पेमेंट कर रहा है इंटरेस्ट के साथ, लोन का पेमेंट कर रहा है इंटरेस्ट के साथ। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू आर कैपिटल अकाउंट। लोन जो पेमेंट कर रहा है, लोन कितना है 1200, कितना है भाई 1200 और प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऐड कर देंगे 24 रुपीज़। ओके, इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1224। ये आर ने टेकन ओवर कर लिया, यानी लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया। अब क्या बचा, पॉइंट नंबर कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। अब डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड हुआ है, ठीक है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेमेंट कर देंगे 216 रुपये। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू कैश लिखा है बैलेंस शीट में तो कैश वर्ड यूज करेंगे, बैंक लिखा है तो बैंक वर्ड यूज करेंगे 216। यहाँ क्या लिख देंगे, एक्सपेंस, यहाँ रिलाइज क्या है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है भाई, लिखा है रिमेनिंग डेटर्स सोल्ड कर दिया कलेक्टिंग एजेंसी को। किसको भाई, कलेक्टिंग एजेंसी को 50% ऑफ द बुक वैल्यू पे। तो रिमेनिंग डेटर्स हम लोग कहाँ निकाले थे, एक बार चेक करते हैं। रिमेनिंग डेटर्स यहाँ पे सोल्ड कर दिया 1680। तो बाई सोल्ड करेंगे तो क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट। यहाँ क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट। डेटर्स क्या कर देंगे, सोल्ड किया, कितने में किया 1680। ये आपके सारे पॉइंट हो गए, सारे पांचों पॉइंट हो गए। रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। अब प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे, पहले इसको ऐड कर लीजिए इन दोनों को, 640 प्लस 13,760, ये कितना हो जाएगा 14,400, ये 5,600 प्लस 5,760, ये कितना हो जाएगा 11,360 हो जाएगा। अब देख लीजिए, अगर डेबिट साइड का ज़्यादा होगा और क्रेडिट साइड का कम होगा तो लॉस आएगा। अगर क्रेडिट साइड का ज़्यादा होगा और डेबिट साइड का कम होगा तो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। और इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहले टोटल कर लेंगे सब, ठीक है, रफ में कहीं। अगर क्रेडिट साइड का क्या होगा, अगर डेबिट साइड का ज़्यादा होगा और क्रेडिट साइड का कम होगा तो क्या आएगा, लॉस आएगा। फिर लॉस को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा। और इधर जब क्या होगा भाई, क्रेडिट साइड का ज़्यादा होगा और डेबिट साइड का क्या होगा, कम होगा, तो प्रॉफिट आएगा। अब इसकी एंट्री करनी हो तो आप एंट्री बिल्कुल ऐसे कर लेंगे, जैसे एसेट्स ट्रांसफर किया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू सन्ड्री एसेट्स, टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू डेटर्स। लाइबिलिटी ट्रांसफर किया तो क्या एंट्री बनेगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन। पी ने फर्नीचर और डेटर्स टेकन ओवर किया तो क्या हो जाएगा, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 14,400। ओके, नरेशन में लिख देंगे फर्नीचर एंड डेटर्स टेकन ओवर। इसका क्या हो जाएगा, क्यू ने स्टॉक और एसेट्स टेकन ओवर किया तो क्या एंट्री हो जाएगी, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, नरेशन में लिख देंगे स्टॉक और एसेट्स टेकन ओवर कितना 11,360। आर ने एसेट्स टेकन ओवर किया, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,840। डेटर्स को सोल्ड कर दिए तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना 1,680। अब इधर आते हैं, पी ने लाइबिलिटी टेकन ओवर किया क्रेडिटर्स, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट 6,400, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट 1,224, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 216 है 216। डेबिट साइड का ज़्यादा होगा, क्रेडिट साइड का कम होगा तो लॉस आएगा। क्रेडिट साइड का ज़्यादा होगा, डेबिट साइड का कम होगा तो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको जरूर सॉल्व करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।